Hello friend, today we will discuss about specially abled person because today is International Day of Specially Abled Person. 3rd December is known for specially abled person. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर स्पेशली एबल्ड पर्सन से रिलेटेड आर्टिकल आ जाता है तो उसे कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे मेंस में उसका आंसर लिख सकते हैं और कैसे प्रीलिम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जैसे क्वेश्चन आता है कि कैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा जैसे ये मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है तो ये इसमें दिखाया कि डिसेबल्ड पर्सन कवरिंग इम्पेयरमेंट होती है, एक्टिविटी लिमिटेशन होती है, पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन होता है। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि कैसे डिसेबल्ड पर्सन को एक्टिविटी जो है लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि ये उसका कई रीज़न हो सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हो सकती है और उसके खुद के इम्प्रूवमेंट ना होने की वजह से भी हो सकती है। अब दूसरा कि इम्पेयरमेंट का प्रॉब्लम बताया बॉडी फंक्शन में और पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन में बताया कि कैसे इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता लाइफ सिचुएशन में। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब दूसरी बात क्या है कि कितने लोग जो हैं इंडिया में डिसेबल्ड हैं। अप्रॉक्स 2.21% टोटल पॉपुलेशन का फिज़िकली इम्पेयर्ड है, जिसमें से मेजॉरिटी क्या है, रूरल एरिया में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये ध्यान देने का कि जो सबसे ज़्यादा हैं वो मेल पॉपुलेशन है इन कंपेरिजन टू वीमेन। तो हमने ये देखा यहाँ पर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, हमारे डीपीएसपी का आर्टिकल 41 जो है वो ये कहता है कि फिज़िकली एबल्ड जो पर्सन है, डिसेबल्ड, यहाँ पर पर्टिकुलर टर्म आया डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 41 कहता है डिसेबल्ड के लिए स्पेशल प्रोविज़न किए जाएंगे, इफेक्टिव प्रोविज़न जो है वो करने को कहा है। तो ये हमें याद रखने का प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, ये डेटा भी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और फिर हम देख रहे हैं कि स्टेट लिस्ट में आता है 7th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें ये स्टेट लिस्ट में आता है कि डिसेबल्ड पर्सन से कौन उससे टैकल करेगा। अब आगे आते हैं कि लेजिस्लेचर में क्या चीज़ बनाई गई। अब क्या हुआ, जो पहले जो इससे रिलेटेड एक्ट था, पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 था। अब गवर्नमेंट ने इसको रिप्लेस करके राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 लाई। तो इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी को इसने डिफ़ाइन किया है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब जैसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होती है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे 40% से ज़्यादा आप डिसेबल्ड हैं, मतलब आपकी डिसेबिलिटी किसी भी चीज़ में डिसाइड की गई है कमेटी के द्वारा कि 40% से ज़्यादा है, तो बहुत सारे आपको उसमें बेनिफिट मिलते हैं। जैसे सरकारी ऑफिसेस में रिजर्वेशन मिल जाएगा, जैसे इंस्टीट्यूट में आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। जो सरकारी नौकरी में 3 था वो 4% कर दिया गया है, और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेवल पर जो 3 था वो से 5% कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं इसमें जैसे ये डिफ़ाइन किया गया है कि कैसे कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, ये सब बातें बताई गई हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये सब बताया गया है। जैसे पार्किंसन डिजीज़ आती है, साइकिल सेल एनीमिया आता। मगर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कभी कभी क्या होता है हमारे सोसाइटी में विमेन के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी में नहीं आता था। अब उसके बाद क्या है, इसमें प्रोविज़न किए गए कि उनको हम डिसेबल्ड में ऐड करेंगे, तो अब उन्हें बेनिफिट उन्हें मिलता है हमारे इसमें। और अब देखो ये देखो 3 मैंने बताया जैसे कि डिसेबिलिटी 3 to 4% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में कर दिया गया, 3 to 5% हायर एजुकेशन में कर दिया गया। यही सब बातें इसमें बताई गई हैं। ये पूरा मतलब आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत अच्छा आर्टिकल है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाया है। ये चीज़ है प्रोग्राम, और क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, तो ये एक्सेस इंडिया कैंपेन इनिशिएट किया है। इसमें क्या है, जो तुम्हारा ऑटोमेशन है वो यूज़ किया जाएगा, टेक्निकल चीज़ें यूज़ की जाएंगी। दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिटेशन स्कीम है, उससे रिलेटेड ये सारी स्कीम है। मगर अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, इशूज़ क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं। इशू क्या है, हेल्थ इशूज़ है। लोगों को
हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती विलेज लेवल पर, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी है, पुअर ट्रेनिंग है, पुअर ट्रेंड हेल्थ वर्कर हैं, एजुकेशन उन्हें नहीं मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक्सेसिबिलिटी में डिस्क्रिमिनेशन। ओवरऑल मैं इस आर्टिकल से ये कहना चाहता हूँ कि आप मेन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक इससे टैकल कर सकते हैं, डिसेबल्ड से रिलेटेड और प्रीलिम्स से रिलेटेड भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उससे रिलेटेड डेटा जो दिया गया है मैंने शुरू में प्रोवाइड किया, उससे वो आपको कवर हो जाता है। तो मैं ये डिसेबल्ड से रिलेटेड टॉपिक लाया हूँ ताकि आप जो है इसमें इन्हेंस कर सकें अपनी नॉलेज को, और यूपीएससी और एसएससी इसमें इसका यूज़ हो सके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।